दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देश भर में सुर्खियों में रही थी। मंगलवार के इस फैसले के बाद यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया है। बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने वाली वह लड़की, उनकी मां, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। सर्वाइवर के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि अभी कुलदीप सेंगर जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें इस बलात्कार केस से जुड़े एक और मामले में सजा मिली हुई है। साल 2020 में उन्हें सर्वाइवर के पिता की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी। इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। यह अभी लंबित है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि इस मामले में भी कुलदीप सेंगर ने सजा को निलंबित करने की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी थी। आइए जानते हैं कि किस मामले में सजा कब निलंबित की जाती है और किन आधारों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी। सजा निलंबित कब की जाती है? सजा को निलंबित करना जमानत की तरह ही होता है। जब कोई अदालत एक व्यक्ति को सजा सुनाती है तो उस व्यक्ति के पास उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। अपील के दौरान हाई कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वह सजा को निलंबित कर अभियुक्त को जमानत दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा भी मिली है तब भी उसे जमानत मिलने का अधिकार होना चाहिए। साल 2023 के एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में यह देखने की जरूरत है कि निचली अदालत में जो सजा दी गई है, क्या उसके खिलाफ अपील करने पर कहीं अभियुक्त के बरी होने की उम्मीद तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को अगर प्रथम दृष्टया फैसले में कोई बड़ी गलती दिखे तो दोषी को जमानत दी जानी चाहिए। ऐसे में किसी भी दोषी को अपील की सुनवाई खत्म होने तक जेल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूरी सुनवाई खत्म होने में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटी गलतियों के कारण सजा को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के बलात्कार के मामले के प्रावधान और बच्चियों के यौन शोषण से सुरक्षा के कानून पॉक्सो में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा दी गई थी। जब कोई पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक बलात्कार का अपराध करता है तब आईपीसी की धारा 376(2)(b) और पॉक्सो की धारा 5(c) के प्रावधानों के तहत सजा दी जाती है। इन्हीं धाराओं के तहत कुलदीप सेंगर को भी सजा दी गई। अगर कोई लोक सेवक बलात्कार के लिए दोषी पाया जाता है तो उसके लिए किसी आम नागरिक के दोषी पाए जाने के मुकाबले ज्यादा गंभीर सजा निर्धारित की हुई है। साल 2017 में जब उन्नाव बलात्कार की घटना हुई तो आईपीसी और पॉक्सो के तहत किसी लोक सेवक को बलात्कार के लिए कम से कम 10 साल की सजा निर्धारित थी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। इसकी तुलना में किसी आम नागरिक द्वारा बलात्कार किए जाने पर उसे कम से कम 7 साल की सजा निर्धारित थी।